ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जैसे सब करने लगे एक तोता आया और तोता पेड़ पे नारायण 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 कहने लगा। जैसे हिरण्यकश्यप ध्यान लगाए ब्रह्मदेव जी उधर आवाज आई नारायण नारायण। कौन मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? अब वो छोड़ के चले आए। बाबा सेल्फी दे रहा है। घर आने के बाद दयालु से कहती है पता है आज मैं गया था तप करने के लिए और जैसे तप में बैठा पता नहीं कहां से तोता आ गया और उसने मेरे शत्रु का नाम ले लिया नारायण नारायण नारायण। अब दयालु जय जय श्री राधे मैया। जय जय श्री राधे। ध्यान दीजिए नहीं तो प्रश्न उत्तर में फेल हो जाओगे। जैसे ही अब दयालु के मन में विचार आया कि मेरे पति को तो नारायण नारायण कम से कम 108 बार बुलवाना है। पहले तो कह दिए कि मैं जब तब कर रहा था तो आए नारायण नारायण कहा। अब हो गया। अब मन में ध्यान ले और जो पत्नी होते हैं अक्सर देखिएगा पत्नी ही पूजा पाठ में आगे होते हैं पीछे होते हैं। तो जैसे हिरण्यकश्यप को भोजन देने लगे। अब भोजन देते देते कहे स्वामी आज आप कहीं गए थे? हाँ तब करने गया था। तब करने गए थे? बोले कैसे वापस आ गए? अरे पता नहीं कहां से एक तोता आया और मेरे शत्रु का नाम लेने लगा नारायण नारायण नारायण। अब फिर भोजन पाके जैसी खत्म हुआ फिर क्या वही कहने लगे स्वामी वो तोता क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण। हर समय नारायण नारायण शब्द उनके मुख से बुलवाने के लिए बार बार वही कह रहे थे। और एक बार तो क्या के ऊपर चिल्लाई यार क्या बात वही कितनी बार बोलो नारायण 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 कितनी बार बोलो वही शब्द कह रहे थे। हो गया जितना 108 अब के बाद पुनः हिरण्यकश्यप वन में जाने लगे तप करने के लिए और तप में बैठे ब्रह्मदेव जी का तप करने लगे। कई वर्ष तक तप किए और तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा क्या मांगना है? मांगो। वरदान मांगे। हिरण्यकश्यप कहने लगे मुझे अमर होने का वरदान दे दो। बोले कि ये तो लिस्ट में मेरा है। अमर होने का वरदान मेरे लिस्ट में मेरे कांटेक्ट में नहीं है मैं इसको दे नहीं सकता। बोले और कुछ मांगना है मांगो। अभी विचार करने लगा कि अमर का वरदान ना मिला तो कहे ब्रह्मा जी ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से तथास्तु। वरदान दे रहे हैं दिन में मरो ना रात में बोले तथास्तु। चलो ये भी ले लिया। और देव सेना दानव से नर सेना नारायण सेना किन्नर से बोले चलो तथास्तु इसके से नहीं मरोगे। अब देवार सोचने लगा कि बोले क्या बच गया। अच्छा जो महीना होता है 12 महीना उस महीने में कभी ना मरो। बोले चलो ये भी तथास्तु। अब ये भी दे दिए। बोले अब सोचने लगा क्या मांगू। बोले कि दिन में ना रात में। चलो ठीक है तथास्तु। सब मांग लिया अस्त्र से ना शस्त्र से दिन में ना रात में। अब सोचने लगा कि क्या है। बोले घर के ना बाहर। चलो इसका भी चलो उसको भी वरदान दे दिए। वरदान दे दिए। वरदान देने के बाद
प्रसन्न होके आ गए और हिरण्यकश्यप को अपने भवन आने के बाद जब वही अपना पुत्र जब आए और अपने शत्रु का नाम लेने लगे, नारायण नारायण नाम लेने, नारद जी हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। मैं तुझे कितनी बार बोलूं कि नारायण नारायण नहीं कहना, वो मेरे शत्रु का नाम है। प्रहलाद जी को मारने के लिए कई प्रयत्न किया गया, पर्वत से नीचे गिरा दिया गया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी पाका कर सके चाहे जग मैरी होए। होलिका पे चढ़ाया गया। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन, उसके पास एक कंबल था, उस कंबल को ओढ़ लेने से आग नहीं लगता, और होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा करके आग जलाया गया। वही कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल गई। अब की बार हिरण्यकश्यप को जब जब नारायण का नाम सुने क्रोध आ जाए, अब अपनी बेटा है, क्या कर सकते हैं, सब कुछ करने का विचार किए, लेकिन अब करें तो क्या करें। तो एक दिन समय आया और हिरण्यकश्यप को कहने लगे, बोले तेरा भगवान कहाँ है। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है। बोले क्या धरती पे है, बोले हाँ इसके भी भगवान, आकाश में है, बोले इसके भी भगवान है, पूरे ब्रह्मांड में भगवान है। बोले इस खंभे पे भगवान है, बोले कि हाँ इस खंभे पे भी भगवान है। एक खंभा को तोड़ा गया, भगवान नहीं निकले, भगवान नहीं निकले, क्योंकि भक्त पे पूरा विश्वास था कि